मार्च की इजाजत। बता दें कि कांग्रेस खुलकर समर्थन में सामने आ रही थी और मार्च करने की तैयारी थी, लेकिन राहुल गांधी को मार्च करने की इजाजत नहीं मिली। 3 नेताओं को मिली राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत। राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी को इजाजत मिली है। दिल्ली से बड़ी खबर, राहुल गांधी को नहीं मिली मार्च करने की इजाजत। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली से। आप यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को भी तस्वीरों में देख सकते हैं। मार्च निकालने की तैयारी में थी कांग्रेस, हालांकि इसकी इजाजत नहीं मिली है। सिर्फ 3 लोगों को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत दी गई है, जिसमें राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद शामिल है। दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। कांग्रेस के सिर्फ 3 नेताओं को ही इजाजत है राष्ट्रपति से मिलने की। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी को मार्च की इजाजत नहीं मिली है और दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में सभी नेता जुट रहे हैं, हालांकि मार्च करने की इजाजत नहीं दी गई है। सिर्फ 3 नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत है, जिसमें राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद शामिल है। हालांकि ये मार्च करने की इजाजत नहीं दी गई। आपको बता दें कि किसान समर्थन में कांग्रेस अब खुलकर सामने आई है और मार्च करने की बात कही गई थी, लेकिन इस मार्च को इजाजत नहीं मिली। दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ आप यहां पर राहुल गांधी को देख सकते हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज मार्च करने की बात कही थी, हालांकि मार्च करने की इजाजत तो राहुल गांधी को नहीं मिली, लेकिन राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत मिली है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि 2 करोड़ हस्ताक्षर किए हुए किसानों के ज्ञापन को राष्ट्रपति को सौंपेंगे, जिसमें कहा जाएगा कि कृषि बिल सरकार वापस ले, और इसे लेके पहले से कार्यक्रम निर्धारित था। और अभी अगर रिसेंटली बात करें तो कांग्रेस चाहे राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी वाड्रा करें, और तमाम नेता जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है। कहा यह जा रहा था कि AICC 24 अकबर रोड से और विजय चौक तक मार्च करते हुए राहुल गांधी आएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी और इसके साथ ही अकबर रोड पे धारा 144 लगा दी गई है। राष्ट्रपति भवन की बात करें तो सिर्फ 3 लोगों को परमिशन दी गई है, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम नहीं है, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद। तो आपको रोकना चाहेंगे, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे सुन लेते। राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन की तरफ अमित, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और उसके बाद तमाम कांग्रेसी नेता जो है आज AICC मुख्यालय 24 अकबर रोड पहुंच गए और दिल्ली पुलिस ने वहां 24 अकबर रोड से, जो अकबर रोड से और रायसीना के लिए रास्ता है, उस रास्ते पे बाकायदा धारा 144 लगा दी। यानी कांग्रेस के तमाम लोग जो मुख्यालय में पहुंचे हैं वो राष्ट्रपति भवन तक नहीं आ पाएंगे। दूसरे विजय चौक को पकड़े तो विजय चौक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हालांकि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री के रूट का रिहर्सल भी किया और यही वजह है जो 11 बजे राष्ट्रपति भवन जाने का कांग्रेस का कार्यक्रम था वो फिलहाल जो है वो लेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विजय चौक पे किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है और बड़ा मीडिया का एक जमावड़ा यहाँ पे देखा जा सकता है और पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड कर रखा है इस पूरे इलाके को। 3 लोगों को परमिशन मिली है। अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी और तीनों लोग कांग्रेस मुख्यालय से गाड़ी से यहाँ विजय चौक तक आएंगे। राष्ट्रपति को रोकना चाहेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ कह रही है। कैमरा खींच जाएगा, कैमरा खींच जाएगा, पकड़ कैमरा। जैसे कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस सुरक्षा बल आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर तैनात है।
और मार्च को रोकने की पूरी तैयारी यहां पर की गई है और किसान नेता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इनको ये मार्च करने की परमिशन नहीं दी गई है। और हमारे साथ अमित दुबे जी जुड़े हुए फोन लाइन पर। अमित दुबे जी, जैसे कि हम दर्शकों को तस्वीरें में भी दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कांग्रेस नेता एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है और कांग्रेसी नेताओं को रोका जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर विजय चौक की बात करें तो यहाँ भी कुछ कांग्रेसी नेता जो है जमा है और खड़े हुए हैं, राहुल गांधी का वेट कर रहे हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रोग्राम इस वजह से भी लेट हुआ है कि कहीं ना कहीं विजय चौक पे प्रधानमंत्री का रूट है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन और संसद भवन दोनों आसपास के इलाके हैं, दोनों आसपास का एरिया, एक ही रास्ता जो है वो दोनों को जोड़ता है। तो ऐसे में आप जो डेलीगेशन की बात कही गई थी, वो डेलीगेशन को दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी और जिन 3 लोगों को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत है उन्हीं 3 लोगों को आने दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से इंतजाम किए हैं, चाहे वो कांग्रेस ऑफिस के बाहर अकबर रोड की बात करें या विजय चौक का इलाका जहां राष्ट्रपति भवन के लिए राहुल गांधी जाएंगे उस जगह की बात करें, वहां भी पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस ऑफिस में जिस तरह से चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जिस तरह से मीडिया के सामने साफ तौर पे कांग्रेस जो है किसानों के समर्थन खुलकर खड़ी है और जिस तरह तमाम किसान नेता कह रहे थे, बातें आ रही थी कि जो भी राजनीतिक दल या जो भी लोग समर्थन करना चाहे वो अपनी अपनी जगह से समर्थन कर सकते हैं और वो मुहिम कहीं ना कहीं आज कांग्रेस में दिख रही है, जबकि खुद राहुल गांधी जो है वो किसानों के समर्थन में ज्ञापन को लेके सामने आए हैं। जी अमित, जब से राहुल की अगुवाई में अब विपक्ष का भी हल्ला बोल शुरू हो गया है, विपक्ष एकजुट हो गया है और अगर बात करें हम राष्ट्रपति के पास पहुंचने की, तो और अन्य विपक्षी दल के नेता भी राहुल गांधी के साथ राष्ट्रपति से मिल सकते हैं क्या? देखिए, पहले जो प्रोग्राम निर्धारित किया गया था उसमें कई पार्टियों का अन्य नेता, खासतौर पर लेफ्ट के नेता भी इसमें शामिल होने की आसार थे कि लेफ्ट नेता भी जो है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस डेलीगेशन के साथ में राष्ट्रपति से मिलेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ परमिशन की बात है, सिर्फ 3 लोगों को मिली है और जो प्रोग्राम चल रहा है वो कांग्रेस मुख्यालय में चल रहा है और इस वजह से जो विपक्ष के और कांग्रेस के सहयोगी है वो कांग्रेस ऑफिस में नजर नहीं आए, सिर्फ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ही नजर आए। और खासतौर पर विजय चौक की बात करें तो विजय चौक पे भी रिसेंटली पार्टी के नेता नजर नहीं आए, कांग्रेस के कुछ नेता जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज की टाइम जो था वो 11 बजे का था, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम लेट हो रहा है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि जो प्रधानमंत्री का रूट विजय चौक पे अब से कुछ देर में लगने वाला है और उसके बाद उम्मीद की जाती है कि राहुल गांधी यहाँ पे आएंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। जो 2 करोड़ का कांग्रेस दावा कर रही है कि 2 करोड़ किसानों ने हस्ताक्षर किया, उस ज्ञापन को राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। जी अमित, राहुल गांधी की अगुवाई के बाद से किसानों को भी बल मिला है। किसानों ने भी ये बात कही थी कि अब हम दिल्ली को कूच करेंगे अपने किसान नेताओं के साथ। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब से किसान आंदोलन कर रहे हैं तब से लगातार तमाम विपक्ष किसानों के साथ दिख रहा है। लगातार चाहे ट्विटर के जरिए हम देखें, सोशल मीडिया के जरिए देखें, मीडिया के जरिए देखें, तो तमाम विपक्ष कहीं ना कहीं साफ तौर पे किसानों के साथ खड़ा दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जमीन पे विपक्ष नजर नहीं आ रहा है, कोई भी पार्टी इस तरह नजर आ रही है। आज ये जिस तरह से ज्ञापन देने की बात कही है, डेलीगेशन के साथ मार्च करने की बात कही गई है, तो जाहिर तौर पे अब जो नेता बयानबाजी के जरिए समर्थन किसानों के साथ दिख रहे थे, वो कांग्रेस ने मुहिम स्टार्ट की है कि जमीन पे भी कांग्रेसी या कांग्रेस पार्टी हर हाल में किसानों के समर्थन में खड़ी दिख रही है। अमित, जिस तरीके से किसानों ने डे 1 से बात कही थी कि हमें किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन झंडे बैनर के साथ नहीं चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की ये पहल कहीं ना कहीं किसानों को रास आ रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं। देखो, किसानों ने जब उपवास रखा था 24 घंटे, खास तौर पे एक दिन की जब भूख हड़ताल करी थी, तो किस तरह से आम आदमी पार्टी सामने आई थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और सरकार के लोगों ने भी उपवास न सिर्फ रखा था, बल्कि जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री,
उन्होंने बाकायदा अपील की थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कि वो भी किसानों के समर्थन में वो आ सकते हैं। तो जब भी किसानों की कोई मुहिम होती है तो तमाम चीजें जो है वो इस तरह दिखती हैं। और आज कांग्रेस का यहाँ पे प्रदर्शन दिख रहा है, ज्ञापन के जरिए प्रदर्शन दिख रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरह राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे कि किस तरह से सरकार जो है, किसान जो है इतनी समस्या में परेशान है और सरकार जो है मामले को का संज्ञान नहीं ले रही है। तो कई सारी चीजें जो है वो अब सामने निकल के आने लगी और जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ेगा उम्मीद है कि विपक्ष की और जो पार्टियां हैं वो भी इस तरह से जमीन पे प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। अमित, जिस तरीके से आज किसानों की 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो आंदोलन का कारण बताएंगे और साथ ही साथ किसान मोर्चा की ओर से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों के अगर कुछ सवाल हो तो वो उसके जवाब दे सके, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? अमित, आपको आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे अमित को। धारा 144 लागू कर दी गई है विजय चौक पर। आपको बता दें कि यहां पर मार्च करने की इजाजत नहीं दी गई है किसी भी कांग्रेसी नेता को। राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद समेत 3 नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत दी गई है, जिसमें कांग्रेस ने दावा किया है कि करीब 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का ज्ञापन आज वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, बैरिकेडिंग के इस पार और उस पार भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है ताकि इस मार्च को किसी भी तरीके से रोका जा सके। बता दें कि राष्ट्रपति भवन के लिए ये मार्च निकाला जा रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। हालांकि राष्ट्रपति से मिलने के लिए 3 नेताओं को परमिशन मिली है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम नहीं है। राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद समेत 3 नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत दी गई है, जहां पर वो अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और भारी सुरक्षा बल, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तैनात कर दिया गया है और कांग्रेसी नेताओं को रोका जा रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में आपको कांग्रेसी नेता भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। प्रियंका गांधी वाड्रा फ्रंट फुट पे हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और लगातार इन लोगों को रोका जा रहा है आगे जाने से। धारा 144 लागू चुकी कर दी गई है और मार्च करने की इजाजत नहीं है। लेकिन सर ये हमेशा परंपरा है, कई बार ऐसा हुआ कि 150 तक लोग जबकि मुख्य नेताओं को ही जाना था। आज धारा 144 लगा दिया गया। कभी कोविड का कारण बता देते हैं, जब इन्हें निगम का चुनाव लड़ना होता है, रोड शो करना होता है, चुनाव लड़ना होता है, तब कुछ नहीं लागू होता। तो हम इस सरकार की निंदा करते हैं। अभी कुछ लोगों को ही इजाज़त दिया है राहुल जी के नेतृत्व में मिलने। राहुल जी हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी हैं और एक दो लोग और हैं। सर, आप लोगों को रोक दिया गया है, जाने नहीं दिया। विजय चौक से आप लोग पैदल प्रोटेस्ट करके राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले थे, लेकिन आप लोगों को रोक दिया गया। क्या कहेंगे सर? लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार ये सरकार हर रोज करती है। आप स्वयं बताइए कि सांसद कहाँ जाएं? संसद का सत्र पहले ही कैंसिल कर दिया। अब अगर सांसद राष्ट्रपति जी के पास जाके गुहार लगाना चाहें, उस पर भी पाबंदी। धारा 144। और अब आपको सीधे दिल्ली ले चलते